आरएसएस और बाबा साहब के बीच के रिश्तों पर प्रकाश अंबेडकर ने कही ये बड़ी बात, सुनकर आप हो जाएंगे हैरान। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर के जरिए कही गई वो बात जो सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल है। एक इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछा जाता है प्रकाश अंबेडकर इनसे कि बाबा साहब और आरएसएस के बीच के रिश्तों के पीछे की वास्तविकता क्या है और उनके बीच वैचारिक जो मतभेद थे, क्या वो वैचारिक मतभेद असल में थे तो वो किस तरीके से थे। इस पर अपना जवाब देते प्रकाश अंबेडकर ने यह साफ तौर पर कहा है कि आरएसएस के पास सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन का इतिहास नहीं मिलता। स्वतंत्रता के आंदोलन में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता के खिलाफ ही भूमिका आरएसएस की है। ये बात साफ तौर पर साझा होती है जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जरिए कहा जाता है कि इस देश के अंदर दो ही तरीके की विचारधारा है, एक मानवतावादी विचारधारा और एक मनुवादी विचारधारा। इन दोनों विचारधाराओं की लड़ाई इतिहास के अंदर भी देखने को मिलती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये बात कही थी तब उस समय भी ये बात जारी थी और आज वर्तमान स्थिति में भी वही बात साफ तौर पर दिखाई देती है। इस तरीके से ये बात को साझा करने का काम प्रकाश अंबेडकर के जरिए किया कि बाबा साहब और आरएसएस के बीच हमेशा से वैचारिक मतभेद थे और इस वैचारिक मतभेद के चलते हमेशा साउथ और नॉर्थ जहां पर बात होती है उत्तर और दक्षिण की, उसी तरीके से बाबा साहब और आरएसएस के बीच के वैचारिक मतभेद थे जो एक सागर के दो किनारे के तौर पर ही देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं तो अब इस समय के चलते यह देखने को मिलता है कि आरएसएस के जरिए तमाम खासतौर पर बहुजन महापुरुषों को अपने करीब लाने की जो चीजें देखने को मिलती है, यह कहने के साफ तौर पर दिखाई फिर एक बार पड़ता है कि स्वतंत्रता का ये पूरा का पूरा आंदोलन और इस इतिहास के पन्नों को पलटकर आप देखेंगे तो तिलक से लेकर तो गांधी तक इन तमाम लोगों का इस स्वतंत्रता के आंदोलन में कोई हिस्सेदारी भागीदारी नहीं है और योगदान नहीं होने के बावजूद भी अब वर्तमान स्थिति में कहने के तमाम बहुजन महापुरुषों को अपने करीब लेने की कोशिश करते हैं और इसके पीछे की सिर्फ और सिर्फ सियासत और सियासत के पीछे छिपे हुए वोट है, वोट बैंक ही सबसे बड़ा इसके पीछे की वजह है, जिसके कारण इस तरीके से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के जरिए हथकंडे अपनाए जाते हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो सूत्र है वो जुड़े हुए हैं, ये बात साबित करने की कोशिश की जाती है। इसमें अगर बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की तो बहुजन समाज पार्टी को भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो या फिर वंचित बहुजन आघाड़ी क्यों न हो, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो, इस तरीके का चुनावी प्रचार या फिर अमूमन तौर पर जो प्रचार देखने को मिलता है। और इसी बात को साझा करने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर इनके जरिए किया गया है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों ही जो संगठन है, जो कि राजनीतिक संगठन है और दूसरा एक सामाजिक संगठन होने के चलते इस देश के अंदर मनुवादी ताकतों को मजबूत करने का काम करता है। और समय के चलते बाबा साहब ने इतिहास में भी उस बात को दोहराकर ये बात साबित की थी कि विचारधाराओं की लड़ाई है और विचारधाराओं की लड़ाई हमेशा से देखने को मिलेगी। बाबा साहब के जो रिश्ते आरएसएस के साथ में थे वो मानवतावादी सोच के मुताबिक जिस तरीके से होने चाहिए वैसे थे, लेकिन वैचारिक तौर पर उनके हमेशा से मतभेद रहे हैं। वो मतभेद उनके तमाम लिखावट में भी नजर आते हैं और वास्तविकता में अगर आज उन तमाम चीजों को जमीनी स्तर पर उतारने की हम कोशिश करेंगे तो अभी भी वो मतभेद दिखाई पड़ते हैं। जिस तरीके से विचारधारा की बात अगर हो तो आने भविष्य में भी ये मतभेद इसी तरीके से जारी रहेंगे, वो साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। तो प्रकाश अंबेडकर के जरिए तो तमाम जो बातें कही गई है, इन बातों को लेकर आरएसएस और बाबा साहब के बीच के रिश्ते की पीछे की क्या सच्चाई है, इसको लेकर प्रकाश अंबेडकर ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, इस प्रतिक्रिया को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप भी अपनी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।